बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपकी क्या राय इस पूरे मसले पे? क्या वाकई में चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं या अभी भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, 40% सीएम का जो सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी ने वहां पे सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी, आशुतोष जी, कर्नाटक, सिर्फ कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों की संस्कृति उत्तर भारत से थोड़ी भिन्न है। और अगर आप कर्नाटक का इतिहास देखिए तो 1977 के समय से ही, जिस समय जनता पार्टी थी, या 1983 में रामकृष्ण हेगड़े जी के समय से एक वैकल्पिक राजनीति के लिए यहाँ पे स्थान बना हुआ है। तो यहाँ पर आइकॉनों की राजनीति अगर होगी तो यहाँ पर नेशनल आइकॉन्स कम होते हैं और स्टेट आइकॉन्स ज्यादा होते हैं। तो आज भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि जो भाजपा का सबसे बड़ा आइकॉन कर्नाटक का है, जो येडियुरप्पा जी, नरेंद्र मोदी जी के आइकॉन, जितने बड़े आइकॉन कर्नाटक में मोदी जी हैं, उससे ज्यादा बड़े आइकॉन येडियुरप्पा जी कर्नाटक में हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि जिस आइकॉन को भाजपा के वोटर कर्नाटक में जो कमल छाप पर वोट डालते हैं, वो जिस आइकॉन को मानते हैं, भाजपा का हाईकमान उन्हीं को साइडलाइन कर रहा है। लिंगायत लोगों के साथ उसने जो व्यवहार किया है, उससे लिंगायत काफी नाराज हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि येडियुरप्पा जी इस चुनाव में भाजपा के लिए पूरी शिद्दत के साथ चुनाव वो प्रचार या चुनाव की राजनीति में वो नहीं उतरे हुए, क्योंकि भाजपा का ये मानना है कि अलग अलग उसके विचारधारा हो सकती है। भाजपा के विचारधारा में व्यक्ति से बड़ा विचार होता है, तो उसको लगता है भाजपा को कि येडियुरप्पा जी, अगर उनका येडियुरप्पा जी का कद इतना बड़ा हो गया कि वो भाजपा से बड़ा हो गया, तो भाजपा को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए 1.5 साल पहले उन्होंने भाजपा ने येडियुरप्पा से अपना इस्तीफा भी ले लिया था। अब इशू यह है कि येडियुरप्पा जी से इस्तीफा लेने के बाद जिन्होंने भाजपा ने जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो बोम्मई जी हैं, वो भी येडियुरप्पा जी के कैंप से ही आते हैं। तो दिक्कत यह है कि बोम्मई जी का कोई इस तरह का आइकॉनिक स्टेचर नहीं है, उनका जो व्यक्तित्व है उस तरह का आइकॉनिक नहीं है। तो कर्नाटक में अभी के चुनाव में ये स्पष्ट है कि सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और खास करके जनता दल के क्षेत्रों में कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा जी का जिस तरह का आइकॉनिक फेस है, उस तरह का फेस भाजपा के पास इस चुनाव में नहीं है। इसीलिए कर्नाटक में ये चुनाव ज्यादातर जगहों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के आइकॉन्स अलग अलग स्थानों पर, अगर आप हैदराबाद कर्नाटक में चले जाइए तो खरगे जी आइकॉन बन जाते हैं, अगर कुरुबास के बीच में चले जाइए तो सिद्धरामैया बन जाते हैं, और अगर बाकी क्षेत्रों में वक्कलिगास में चले जाइए तो डीके शिव कुमार बन जाते हैं। बीजेपी के पास, भाजपा के पास इस चुनाव में आइकॉन की कमी है, और जो उनका सबसे बड़ा आइकॉन येडियुरप्पा है, वो इस चुनाव में भाजपा के लिए, भाजपा के पक्ष में पूरी शिद्दत के साथ वे नहीं उतरे हुए। यहाँ तक कि एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते सुनने में ये भी आता है कि जिस तरह से पिछले बार जो ऑपरेशन लोटस होके कुमारस्वामी की सरकार गिरी और उसके स्थान पे भाजपा की सरकार बनी, तो अगर आपको पता है तो वो सरकार इसीलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 17 विधायक टूट गए। तो कांग्रेस के जो 17 विधायक टूटे और येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बने, इसका श्रेय सिद्धरामैया जी को जाता है। तो यहाँ तक लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषज्ञों का, कि इस बार येडियुरप्पा जी सिद्धरामैया जी को वो जो उन्होंने उनको उपकार किया था, वो उपकार की भरपाई करने वाले हैं, और वो कांग्रेस के साथ वही मदद करने वाले हैं। इसीलिए आप अगर देख रहे हैं तो कि येडियुरप्पा जी जिस तरह से चुनाव में उतरना चाहिए, उस तरह से वो पूरी शिद्दत के साथ नहीं उतरे हैं। और भाजपा ने भी उनके कैंडिडेट्स को, जैसे शेट्टर साहब जैसे कैंडिडेट हैं, या लक्ष्मण सवदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो येडियुरप्पा के कैंडिडेट को भाजपा ने भी नहीं उतारा है। तो ये एक दिक्कत भाजपा के साथ है। इसीलिए मुझे अभी लग रहा है कि आज के डेट में कांग्रेस इस रेस में आगे चल रही है, भाजपा से काफी आगे चल रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।